बट एक स्टॉक जहां पर अलग तरह की रिपोर्ट आ गई और ये आपके लिए केपीआईटी टेक, आपको याद होगा जबरदस्त मोमेंटम में रहा है ये काउंटर। आई थिंक 600 के लेवल पर था जब गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई थी 900 की, उसके बाद 1000 प्लस के भी टारगेट्स आए, स्टॉक ने टारगेट्स हिट भी किए, रिलेटिवली शॉर्ट टाइम में बड़ी रैली भी आई। अब व्यू सडनली उल्टा हो गया, गोल्डमैन सैक्स का नहीं बट कौन सी ब्रोकरेज का, और क्या इसके मायने, क्योंकि 10% का कट आपको एक ही ट्रेडिंग सेशन में केपीआईटी टेक पर दिख रहा है। ये समझते हैं क्या हुआ इस काउंटर में। कुशल है हमारे साथ। कुशल, ये तो बाजार का फेवरेट है, फंडामेंटली भी पसंद था, ट्रेडर्स को भी कैश मार्केट में काफी काउंटर पसंद आ रहा था, सडनली क्या हो गया इसके लिए? देखिए, पसंद काफी लोगों को आ रहा था, पर नापसंद जिसको आया है उसकी वजह से इतना बड़ा फॉल आता हुआ दिख रहा है, और वो है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट निकाली है अंडरवेट रेटिंग के साथ, और यहां पर जो टारगेट दे रहे हैं 520 रुपए के दे रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से भी आप देखिए तो 40%, 44%, मैं सुबह देख रहा था कि 44% की डाउन साइड एक्सपेक्टेड थी, और अब तो आप देखिए यहां पर जिस तरह की ऑलमोस्ट 10% की फॉल ऑलरेडी आ चुकी है। कहीं ना कहीं ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक हैं उनकी अभी आगे नहीं चलने वाली है, ऐसा जेपी मॉर्गन एक्सपेक्ट करके चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के लिहाज से सबसे महंगा स्टॉक इनकी तरफ से है, एक हिसाब से अब 50x के ये फॉरवर्ड पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा अगर आप पी देखेंगे तो लगभग 85-86 का है। अब आप यहां पर सबसे बड़ी जो पी की वैल्यूएशन डिफाइन होती है वो आगे चलकर जो ग्रोथ आने वाली है उसके बेसिस पर होती है, और एक्सपेक्टेशंस इनकी यही है कि आगे चलकर कंपनी की 20% से ज्यादा ग्रोथ होने की उम्मीद नहीं है, और अगर ऐसा ये कर पाने में इनको सफल होना है तो बड़ी डील्स जो है लगातार इनको विन करनी होगी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी आगे चलकर डिफिकल्ट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल भी अगर आप देखें तो जब सॉफ्टवेयर जो कोर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनियां हैं, जिसमें जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनके लिए इतनी बड़ी दिक्कत है, ऑटोनॉमस व्हीकल के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करती हैं या जो डिजाइन क्रिएट करती हैं अन्य ऑटो कंपनियों के लिए, उनके हिसाब से भी उनका जो आउटलुक है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो अभी आगे नहीं नजर आ रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है हो सकता है कि जेपी मॉर्गन को लग रही है कि आगे जस्टिफाइड नहीं होगी। एक तो यह है सबसे बड़ा कारण कि FY24 के बाद जो 20% से कम ग्रोथ होने की संभावना है वो एक सबसे बड़ा कंसर्न है। अन्य कंपनियों के मुकाबले जो कंपनी की एबिट मार्जिन है वो भी रिलेटिवली लोअर साइड पर आती हुई दिख रही है, और साथ ही कुछ एक क्लाइंट्स पर जो निर्भरता है इनकी, ये जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है वो हो सकता है कि आगे चलकर इनके ओवरऑल ग्रोथ पर थोड़ा धीमापन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा तो अगर उनके ओवरऑल बिजनेस में आपको धीमापन आएगा या कमजोरी आएगी तो इनके ऊपर भी डेफिनेटली जो इंपैक्ट है वो छोटा की जगह बड़ा होगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट इनको यहां पर नहीं मिल रहा है। तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, आगे ग्रोथ की चिंता, ये 3 बड़े फैक्टर्स जेपी मॉर्गन ने साइट किया अपने रिपोर्ट में, जिस वजह से आपको इतना बड़ा फॉल यहां पर आता हुआ दिख रहा है। 520 का टारगेट तो जो रिसेंट लेवल से वहां से ऑलमोस्ट 50% नीचे। करेक्ट। तो जब 600 पे 50% की ऊपर वाली रिपोर्ट आई थी तब भी टारगेट हिट हुआ था, अब इस पे